Hello students, we are continuing the chapter The Curve and the Anthem, and we shall start from unit 3 in this video. Unit 3 से हम continue करेंगे इस वीडियो में. Soapy tries his luck twice again, but cops remain indifferent as ever. वो दो बार फिर से अपना भाग्य परखता है, लेकिन इस बार भी वो फेल होता है. Soapy is suddenly reminded of his childhood home and mother resolves to turn over a new leaf. Feeling a hand on his arm, Soapy turns around to see the broad face of a cop. तो देखते हैं कि क्या होता है इस यूनिट में. Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. So कुछ और ट्राई करने की कोशिश कर रहा है वो. देखता है कि थिएटर के सामने एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है. He began to shout as if he had too much to drink. वो चिल्लाना शुरू करता है जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली हो. His voice was as loud as he could make it. He danced, he cried out. वो नाचता है, चिल्लाता है बहुत ज़ोरों ज़ोरों से. And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him, "It's one of those college boys. He won't hurt anything. We have orders to let them shout." So सोपी को सुनने को मिलता है कि वो पुलिस वाला बोलता है एक दूसरे आदमी को कि ये कॉलेज बॉय है एक, और इनको चिल्लाने का परमिशन हमने दे रखा है, ये किसी को हर्ट नहीं करेगा. सोपी वाज कार्ड. सो इसको सुनने के बाद वो फिर से चुप हो जाता है. उसका ये अटेम्प्ट भी फेल हुआ. वाज नो कप गोइंग टू टच हिम. क्या कोई भी कप उसे टच नहीं करेगा आज. ही बिगन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वेयर एज फार अवे एज ए स्टार. सो आइलैंड जो था उसको एक स्टार की तरह दूर लगने लगा था अभी. He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. So उसके बाद उसको विंटर की फीलिंग और भी ज़्यादा आने लगी है. बहुत ठंड हवा चल रही थी. Then he saw a man in a shop buying newspaper. उसने देखा कि एक आदमी न्यूज़पेपर खरीद रहा है. The man's umbrella stood beside the door. So उसका एक अम्ब्रेला था जो कि शॉप के बाहर रखा हुआ था. जो आदमी न्यूज़पेपर खरीद रहा था उसका अम्ब्रेला खड़ा रखा हुआ था बाहर. सोपी stepped inside the shop, took umbrella and walked slowly away. So सोपी ने क्या किया, अम्ब्रेला लेके वहाँ से चलने लगा. The man followed him quietly. चुपचाप वो लोग भी, जो आदमी न्यूज़पेपर खरीद रहा था वो भी उसको फॉलो कर रहा है. My umbrella, he said. Oh, is it? said सोपी. वो आदमी बोलता है कि मेरा अम्ब्रेला है ये, और सोपी बोलता है ओ इज़ इट. ओ ये सच में आपका है. वाई डोंट यू कॉल ए कॉप. तो ठीक है, मैं आपका अम्ब्रेला चुरा कर ले जा रहा हूँ, आप प्लीज़ एक पुलिस वाले को बुला लीजिए. आई टूक इट योर अम्ब्रेला. वाई डोंट यू कॉल ए कॉप. देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. वहाँ पर वो खड़ा है एक पुलिस वाला, आप उसको क्यों नहीं बुलाते, मैं आपका अम्ब्रेला लेके जा रहा हूँ. द मैन वॉक्ड मोर स्लोली. सोपी डिड द सेम, बट ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. उसको फीलिंग अभी भी आ रही थी कि इस बार भी वो अपनी चेष्टा में फेल होने वाला है. द कॉप लुक्ड एट द टू मैन. आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज़ यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन. इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन रेस्टोरेंट. इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल डट डट डट. देखो यहाँ पर भी सोपी फिर से फेल होता है. दैट्स योर अम्ब्रेला. वो जो अम्ब्रेला था, वो न्यूज़पेपर ख़रीदने वाला जो आदमी था, उसको जो अम्ब्रेला था उसको भी वो अम्ब्रेला मिला था एक रेस्टोरेंट के बाहर. सो उसने क्या किया कि सोपी को वो अम्ब्रेला वो खुद ही दे रहा था कि हाँ ठीक है, आपका अम्ब्रेला है, अगर आप तो ले जाओ. इट्स माइन, क्राइड सोपी विथ एंगर इन हिज वॉइस. वो चिल्ला कर वो बोलता है हाँ ये सच में मेरा ही है. वो फिर से निराश हो रहा है क्योंकि इस अटेम्प्ट में भी वो फेल हो गया. द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे. द कॉप हेल्प्ड लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. सोपी वॉक्ड ईस्ट. सो अम्ब्रेला मैन जो था वो वहाँ से चला गया, और वो पुलिस वाला जो था वो एक लेडी को हेल्प कर रहा था. सोपी ईस्ट की तरफ चलने लगा. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट. उसने फेंक दिया बस गुस्से से. ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ दैम. Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could do no wrong. वो खुद तो अरेस्ट होना चाहता था, लेकिन पुलिस वाले उसको एक किंग की तरह समझ रहे थे जो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता. At last, Soapy came to one of the quiet streets on the side of the city. He turned here and began to
walked south toward Madison Square. He was going home, although home was only a seat in the park. So बहुत सारे रास्ते चलने के बाद वो फिर से अपना घर जा रहा था. उसका घर कहाँ था कि सीट में, एक पार्क में जो एक सीट था उसका एक वो घर की तरह ही था. बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप. लेकिन वहाँ पर एक शांत सा कॉर्नर था जहाँ पर सोपी रुका. हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. थ्रू वन विंडो ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. उसका छोटा बचपन का घर था वहाँ पर, और वहाँ पर विंडो से थोड़ी सी लाइट आ रही थी. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स. वो अपने चाइल्डहुड दिन को याद कर रहा है. उसको अपना चाइल्डहुड होम देखने को मिला. उसका लिविंग रूम था वहाँ पर जहाँ से लाइट आ रही थी और जहाँ पर उसने बहुत अच्छे समय बिताए थे. स्वीट म्यूज़िक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर. वहाँ पर स्वीट म्यूज़िक उसको सुनने को मिला, जिसकी वजह से वहाँ पर वो रुक गया. The moon was above, peaceful and bright. There were few people passing. He could hear birds high above him, and the music that came from the room held Sophie there, for he had known it well long ago. जो म्यूज़िक आ रहा था, जो स्वीट म्यूज़िक आ रहा था, वो एंथम का म्यूज़िक था. एंथम मतलब उनके कंट्री का जो नेशनल एंथम था, नेशनल सॉन्ग था, उसका म्यूज़िक उसको स्वीट सुनाई दे रहा था. वहाँ पर वो म्यूज़िक सुनने के बाद उसके पैर वहाँ पर रुक गए. In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. So, बचपन के दिनों में उसकी माँ उसके साथ थी, उसके फ्रेंड्स थे उसके साथ, उसके थॉट्स भी बहुत अच्छे थे. वो बड़ा होकर बहुत अच्छा आदमी बनना चाहता था. उसके क्लॉथेस से बहुत अच्छे पहन रहा था वो. देयर वाज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. सो म्यूज़िक को सुनने के बाद उसके दिमाग में, मन में एक बहुत अच्छा सा चेंज आया, परिवर्तन आया. ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन. वो खुद को देखता है कि कैसे वो अपने बचपन के समय से, अच्छे समय से वो कैसे गिर चुका है. वो उसका वर्तमान का समय कितना ख़राब चल रहा है, वो कितना गंदा आदमी बन चुका है. ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड. सो अपना जो खुद का वर्तमान का समय था उसको वो बहुत ही ज़्यादा घृणा कर रहा था. कितना बेकार हो चुका हूँ मैं, मेरे डिज़ायर्स कितने रॉन्ग हैं, मेरी इच्छा कितने गलत हैं, मेरे होप्स तो सारे मर चुके हैं. एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल. ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ. सो उसी वक्त उसने डिसाइड किया कि उसका जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको चेंज करने के लिए वो फाइट करेगा. He would pull himself up and out of the mud. He would make a man of himself again. वो खुद को एक अच्छा आदमी बनाएगा और वो सारे जो गलत डिज़ायर्स थे, उसके गलत जो सोच थे, उसको वो चेंज करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा. There was time he was young enough. He would find his old purpose in life and follow it. जो उसका जो पुराना अच्छा लाइफ था उसको वो फॉलो करेगा. That sweet music had changed him. टुमारो ही वुड फाइंड वर्क. सो उसने डिसाइड किया कि कल से वो काम करना शुरू करेगा, एक काम ढूंढेगा. ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब. ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो. कल वो एक आदमी को ढूंढेगा जिसने उसको पहले भी काम ऑफ़र किया था. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. ही वुड. सोफी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म. उसने अपने कंधों पर एक हाथ फील किया. He looked quickly around into the broad face of a cop. उसने देखा कि एक पुलिस वाला उसके पास खड़ा हुआ है. What are you doing hanging around here? asked the cop. Nothing, said Sophie. वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं. You think I believe that? क्या सच में तुम्हें लग रहा है कि मैं बिलीव करूँगा कि तुम सच बोल रहे हो? Full of his new strength, Sophie began to argue. वो फिर से आर्ग्यू करना शुरू करता है कि नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ खड़ा ही हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा था. एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विथ ए न्यू ईयर कॉप. ये अच्छा नहीं है कि आप पुलिस वालों के साथ आर्ग्यूमेंट करो. कम अलॉन्ग, सेड द कॉप. 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मंथ. सो दूसरे दिन क्या होता है, सोपी जो सोच रहा होता था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ. जज ने उसको 3 महीने के लिए ब्लैकवेल आइलैंड के प्रिजन में भेज दिया. सो सोपी उसके दिमाग में जो चेंज लाना चाहता था, उसके जीवन में जो चेंज लाना चाहता था, फिर से उसका उल्टा हुआ. पहले जो सोचता था वो तो हुआ नहीं, लेकिन जब उसका माइंड चेंज
हो रहा था कि वो अच्छा आदमी बनना चाहता था, वो सारे बुरे काम छोड़ना चाहता था, एक जॉब करना चाहता था, उसी वक्त ही एक पुलिस आके उसे लेके गई ब्लैकवेल प्रिजन आइलैंड में। सो दिस चैप्टर इज़ टोटली आयरनिकल। यहाँ पर जो भी एक्सपेक्टेशंस हो रहे थे सोपी के, उसके पूरा उल्टा ही हो रहा था। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. Let's see the question answers now. Okay students, question number 1. What are some of the signs of approaching winter referred to in the text? Winter के signs क्या क्या थे, ये आंसर दिया गया है. True false है ये. Sophie did not want to go to prison. What was Sophie's first plan? Why did not it work? Question number 4 है, but the cop's mind would not consider Sophie. What did the cop not consider and why? Question number 5 है, we have orders to let them out. What is the policeman referring to? Question number 6 है, write true false. And this is all about your question answer about the chapter The Cop and the Anthem. Go through the video and do the question answers in your copy. Okay students, thanks for watching the video. Bye.